बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये कुछ दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंट वोट एक मोशन दाखिल किया गया था पीडीएम के तरफ से, और जमहूरी वतन पार्टी भी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की इत्तेहादी है। और जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में मसले मसाइल हैं, और देखिए हम लोगों को भी डिसाइड करना है कि हम लोग पीटीआई के साथ रहें या हम उनके साथ नहीं अपोजिशन के साथ चले जाएं। तो सबसे पहली तो ये बात है कि हम लोगों के पिछले चंद दिनों में हम लोगों ने सीसीज अपने मीटिंग कॉल किए जेडब्ल्यूपी के हवाले से, और हम लोगों के जो बहुत से रेजर्वेशंस थे, जिसके अंदर अगर आप ख़ुद देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला मसाइल है वो अमन का है। दूसरा जो बेरोज़गारी कितना बढ़ता जा रहा है, महंगाई कितना बढ़ता जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों के हालात डेरा बुगटी के अंदर या सिब्बी के अंदर जिस तरीके से रहे, वो उसको भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो हम लोगों ने अपना राय अपने प्रेसिडेंट नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी को बता दिया, और जितने साथी थे उन लोगों ने तो ये बताया जी कि पिछले 4 साल में जो लॉलीपॉप सिर्फ हमें दिया जा रहा है, तो कम से कम वो लॉलीपॉप का मतलब एक जो हमें अभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कि आवाम को गुमराह कर कर और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं है बलूचिस्तान के रवायत के अंदर। क्योंकि हम लोग तो बलोच लोग हैं, सीधे लोग हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले, बलोच हो, पठान हो, चाहे सेटलर हो। तो हम लोगों ने जो सीसी ने फ़ैसला ये किया है कि हम अपने इख्तियारात नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी को दे रहे हैं कि वो अपना फ़ाइनल फ़ैसला वहाँ बता दे। जो हमारे रिजर्वेशंस थे वो भी हमने उनके सामने रख दिया। और ये आप मीडिया के जितने साथी आए हुए हैं, आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे ख्याल में हमारे प्रेसिडेंट साहब चंद घंटों के अंदर एक अहम फ़ैसला करेंगे। और इसके अलावा किसी को और सवालात हैं बेशक आप पूछ तो ये फैसला कैसे होगा? मतलब जिस तरह आपने कहा कि सीसी मीटिंग में जेडब्ल्यूपी का जिस तरह रिजर्वेशन लगी है और जिस तरह आप लोगों ने अपनी शिकायत और शिकवे शाहज़ैन साहब को बताइए, तो ज़्यादातर चांसेस किस बात के लगे? ज़रा ब्रेकिंग हमें दें उस ऐलान से पहले। ब्रेकिंग इंशाल्लाह 2-3 घंटे में आपको मिल जाएगा कि साथ हैं या ख़िलाफ़ हैं। वो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब को जो हमारे रिजर्वेशन थे, देखिए जमहूरी वतन पार्टी पूरे पाकिस्तान की एक जमात है जो हमारे बलूचिस्तान की, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान तो इस टाइम जेडब्ल्यूपी का मैं हूँ। जो हमारे रिजर्वेशंस थे वो हमारे सीसी के मेंबर्स ने, और बाकी जो मसले मसाइल दूसरी जगह हो रहे हैं वो हमने बता दिए। लेकिन हम लोगों की तरफ से, जो हम लोगों के सीसी की तरफ से यही एक फ़ैसला किया गया है कि कब तक लॉलीपॉप हम लोगों को देते जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, आपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात 4 सालों से नाउमीदी की आपने बात की, तो लगता तो ऐसा ही है कि मज़ीद अब इमरान खान के साथ चलना जो है वो जेडब्ल्यूपी के लिए बहुत मुश्किल है। आप चलेंगे या आप भी छोड़ देंगे? मैं आवाम से पूछ रहा हूँ, एक जनरल बात, पूरे पाकिस्तान के आवाम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोट लेकर आए। मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में वोट हम लोगों ने लिया है जेडब्ल्यूपी ने। अगर एक सीटों पर भी अगर आप देख लें, हम लोगों का री इलेक्शन हुआ है, दूसरी मरतबा भारी अक्सरियत से हम लोगों ने वोट लेकर आए हैं। हम लोगों को भी अपने लोगों को जाकर जवाब तो देना है जी, आपने क्या किया डेवलपमेंट के अंदर। सबसे बड़े मसले देखें बलूचिस्तान का है पीपीएल के लीज़ का। आज तक पीपीएल का लीज़ रिन्यू हो रहा ही नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो उसके अंदर बहुत से मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं। और इस टाइम जो अगर आप देखें कि पीपीएल के लीज़ की वजह से हमारे कितने वहाँ डेवलपमेंट स्कीम्स रुक चुके हैं, हमारे कितने मुलाजमीन जो पीपीएल कंपनी को देने हैं वो नहीं दे सक रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम लोगों ने अपना फ़ैसला सीसी के जो जितने मेंबर्स हैं उन्होंने बता दिए नवाबज़ादा साहब को। इंशाल्लाह वो अभी इधर नहीं है, वो इस्लामाबाद में है। हम लोगों के 2-3 दिन तक राब्ते होते रहे, और हम लोगों ने जो जो मसले मसाइल और हुकूमत की तरफ से भी उनके साथ, साथियों के साथ, प्राइम मिनिस्टर के भी वक्त आए हैं, उनके साथ भी राब्ते जारी हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 2 या 3-4 घंटे के अंदर ये आपको फ़ैसला हम सुना देंगे, क्योंकि हम लोग वो वाले लोग नहीं हैं कि या इधर जाएं या उधर जाएं। हम लोग हैं सीधे सीधे लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, या साथ हैं या खिलाफ हैं जी। नवाबज़ादा साहब, जिस तरह आपने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पीडीएम की जानिब से, क्या आपसे या नवाबज़ादा शाहज़ैन से इस वक्त या शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान या पीडीएम की दीगर कायदीन ने रब्ता किया तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुतल्लिक़? आप लोगों का हुकूमत से ही रब्ता है? देखें मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे
अगर JWP का अगर आप देख लें, PDM के भी साथी हैं, और ये नहीं कि हम लोग एक पुरानी जमात है, हमारे सबके साथ ताल्लुकात हैं। चाहे अगर आपको याद होगा, यहाँ मोहतरमा खुद आते थे, मियाँ साहब आते थे, मौलाना साहब आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब भी आ चुके हैं। और ये एक सियासत जो है, इसमें तो हर सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक जमात हैं। हम लोग अपना जो फ़ैसला है वो एक ऑन मॉरल ग्राउंड हमें लेना है। जो हमारे आवाम के लिए बेहतरी होगा हम वही करेंगे। हम ना किसी की तरफ झुकेंगे, क्यों ज़ाती मफादात नहीं है, क्योंकि शहीद नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी ने भी अपने जान की कुर्बानी दी है बलूचिस्तान के लिए। उन्होंने हक़ के लिए बात की है, तो इंशाल्लाह हम भी हक़ के लिए बात कर रहे हैं जी। तहरीक-ए-इत्तेमाद से मुतालिक कोई राब्ता हुआ है आप लोगों से? जी हो रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर इस टाइम राब्ता नहीं होंगे फिर कब होंगे जी। सर ये बताएं कि आबादकारी बहुत बड़े तादाद में लोग जो है ना बलूचिस्तान और सिंध पंजाब की तरफ भी जो है बुगटी महाजरीन गए थे। दोबारा आपका मुतालबा सामने आया था कि उनकी दोबारा आबादकारी के लिए उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान किया जाए, तो वफाक के साथ भी इस हवाले से बातचीत चल रही। कहीं हद तक क्या वफाक भी उसमें आप लोग का साथ दिया है या नहीं दिया, या अभी तक स्टिल वो मामला उसी तरह ही चल रहा है? देखिए, अगर आ चुके होते, सिर्फ डेरा बुगटी के अंदर महाजरीन नहीं है, मुख्तलिफ जगह में अगर आप आवरान चले जाएँ, तुरबत चले जाएँ, वहाँ सब के हम लोगों ने महाजरीनों की बात की है। और मेरे ख्याल में अभी तक एक भी महाजरीन को वापस घर में लेकर आकर बसाया नहीं गया पिछले 4 सालों में जी। अगर होता तो मेरे ख्याल में आप सबके सामने वो सर रिकॉर्डिंग पर एक मुआहदा हो चुका है एक बार फिर से जी। बलूचिस्तान ने भी उस पर एग्रीमेंट पर साइन किया है। 25% प्लस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, 25+ मिल रहा है शेयर। तो उस पर जमहूरी वतन पार्टी का क्या स्टांस है? क्या अच्छा फैसला हुआ, बुरा फैसला हुआ, या बस ठीक? देखें, ये तो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे CM साहब को कि उन्होंने हिम्मत किया और मेहनत किया कि पहले तो मेरे ख्याल में 10-12% मिल रहा था, अभी कम से कम 2500 मिल रहा है, तो बलूचिस्तान के आवाम के लिए खुशहाली का मकाम होगा। और कम से कम यहाँ जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 8-9 हज़ार या 10,000 नौकरियाँ होंगे, तो वो हमारे बेरोज़गारी और कम होंगे जी। अच्छा सर ये बताएं कि सर पहले भी आप सालिस का किरदार आपने काफ़ी अदा किया है बलूचिस्तान में, नाराज़गियाँ दूर करने की कोशिशें की है, एक मरतबा फिर नाराज़गियाँ फिर दूरियाँ पैदा हो रही है। क्या समझते हैं कि वाकई में कोई हुकूमत का फिर तब्दीली के इम्कान नज़र आ रहे हैं? बलूचिस्तान की इस्तिताह तक बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। देखें, अगर कोई बात कर रहे हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ऐसे मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अभी तक भी हम लोग जो पहले भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हम लोग BAP के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और इस टाइम CM साहब जो बैठे हैं वो BAP के हैं। और इसके अंदर देखें, हम लोगों ने पहले ही बोला हम इनको सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा कोई मसला है नहीं। और मीर कदूस साहब के साथ हम पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। मीर कदूस साहब के साथ खड़े होंगे या बाप पार्टी की अक्सरियत? मैंने अभी क्योंकि ज़हूर बुलैदी साहब ने ट्वीट के जरिए भी कहा, और वो जाम के कैंप में बैठ गए। हो सकता है, और मामलात ऐसे चल रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही है कि अदम एतमाद की फिजा फिर पैदा हो, तो आप कदूस साहब का साथ देंगे या BAP की अक्सरियत का साथ देंगे? देखिए, जो BAP की अक्सरियत है, हम लोगों ने पहले बोला कि हम लोगों का JWP का वो हमेशा BAP के साथ अलायंस रहा है। लेकिन इस टाइम जो हेड बैठे हुए हैं और जो CM साहब है हमारे कदूस साहब हैं, और ये नहीं है कि मैं जाकर उनके ख़िलाफ़ या कोई अदम एतमाद जमा करूं। अगर वो इंटरनल BAP का अपना मसला है, वो अपना मसला हल करें जी। उसके अंदर हम तो बाहर वाली पार्टी है ना, चाहे मैं हो जाऊं, चाहे ANP हो जाए, चाहे HDP हो जाए, चाहे BNP अवामी हो जाए, हम लोग तो बाहर के हैं, चाहे PTI हो जाए। तो देखें, हम सबके अलायंस से एक हुकूमत बना है। लेकिन इस टाइम जो हुकूमत अगर बलूचिस्तान का देखा जाए तो हम CM साहब के साथ है, कदूस साहब के। नवाबजादा साहब, जब कुर्सी खतरे में हो तो एहसाना जताने की बातें चलती है। हुकूमत की जानिब से ये अफवाहें गर्दिश करें कि बजट 2021-22 में नवाबजादा शाहज़ेन को 70 करोड़ रुपए के फंड दिए बलूचिस्तान के लिए, क्या ऐसा ही है कुछ? नहीं, 70 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा दिए गए थे। क्योंकि देखें, अगर आप बैठे हुए हैं इधर, झूठ बोलना आदत नहीं है हम लोगों का। 70 करोड़ नहीं दिए गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा दिए गए थे मेरे ख्याल में। लेकिन वो भी आधे आज तक मिले नहीं है जी, ये सिर्फ वायदे किए गए हैं जी। हाँ, उसके अंदर मेरे ख्याल में 3-4 डैम थे। अगर फ़ंड देखें, हम लोग अपने ज़ात के लिए नहीं मांगते, हम अपने इलाके के लिए मांगते हैं, अपने कौम के लिए मांगते हैं कि डेवलपमेंट स्कीम हो, वहाँ लोगों के आबादकारी हो। अगर हम लोग 3 डैम थे मेरे ख्याल में 1.5 अरब के, वो आज तक कभी वो अप्रूव हुए ही नहीं है। जब दे तो फिर एहसान जताएं। तो अगर एहसान जता रहे हैं तो हम भी एहसान जता देते हैं
कि हम लोगों ने भी बड़े वोट उनको दिए जी, प्रेसिडेंट का वोट दिया, प्राइम मिनिस्टर का दिया, तो अगर एहसान की बात है तो एहसान ही सही।